You rice bag converts. एक बोरी चावल की कीमत उन लोगों से पूछनी चाहिए जो मुट्ठी भर चावल और थोड़े से पैसों के लिए अपना धर्म क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों हार बैठे। धर्म परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा जो कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे बाकी सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दा सबसे जरूरी बन गया है लोगों के लिए बहस का। लेकिन कितनी सच्चाई है इस धर्म परिवर्तन के जो मुद्दा उठाए जाते हैं, जितने इसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। जैसे कि ये एक बहुत ही पॉपुलर है कि लोगों को एक राइस का बैग देकर, चावल का बैग देकर लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। आई मीन रियली, क्या लोग इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि ऐसी बातें कर सकते हैं? और उस दूसरी बात, लोग ये इल्जाम भी लगाते हैं कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, वहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश, माइंड वॉश किया जाता है और वहां पर बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। आई मीन, क्या आप कोई स्टेटिस्टिक्स लेकर आएंगे जिसमें ये प्रूव कर दिया जाए कि इतने बच्चे नॉन क्रिश्चियन जो थे वो क्रिश्चियन स्कूल्स में गए और स्कूल में जाने के बाद वो क्रिश्चियन बन गए? क्या है स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट आपके पास? कुछ भी नहीं। उसके बाद हम अपनी अगर सच्चाई बताएं, हम सब जो कि स्कूल्स में पढ़े हैं, हम कोई क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़े, तो उस स्कूल में हमें हर एक रिलीजन के बारे में सिखाया जाता था। जैसे सिखों के गुरुओं के बारे में सिखाया जाता था, वहाँ पढ़ाया जाता, हमने उनकी स्टडी करी, हम जानते हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद जो हिंदू गुरुज हैं या हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में भी सिखाया जाता था। जो हिंदू फेस्टिवल्स त्यौहार हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी करी है, हम जानते हैं दीपावली के बारे में, हम जानते हैं दशहरा के बारे में, या और जितने भी ऐसे त्यौहार हैं। तो क्या उन गुरुओं के बारे में जानने के बाद, इस सारे फेस्टिवल्स को जानने के बाद, इनकी इंपॉर्टेंस को जानने के बाद क्या हमने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया? नहीं। तो ये कुछ बेबुनियाद मुद्दे हैं या बातें हैं जो लोगों के सामने रखी जाती है फ्रस्ट्रेशन में। यस, तो कितनी सच्चाई है इस सारी बात में? आइए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो पहली और जरूरी बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, जैसे कि हमने बात करी राइस बैग की, क्या आपका रिलीजन, आपका रिलीजन इतना सस्ता और इतना बेबुनियाद है कि कोई भी आकर एक चावल का बैग आपको दे देगा जो कि मान लो आएगा 150 या 200, 500 लगा लो, 500 का आएगा, और वो 500 रुपए के लिए अपने मजहब को जो उसने बचपन से अडॉप्ट किया हुआ है, जो मानते आ रहा है, उसको कचरे में डालने के लिए तैयार है सिर्फ इस 500 रुपए के लिए? आई मीन, सच में आपको ऐसा लगता है कि आपका जो मजहब है इतना चीप है, इतना सस्ता है कि 500 रुपए में उसे खरीदा जा सकता है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि आपका मजहब इतना चीप है? और फिर दूसरी बात जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं, पहली बात यह कि क्या आपका मजहब इतना चीप है। दूसरी बात यह कि क्रिश्चियंस जो इंडिया में हैं, आप उनका स्टेटस एक बार देखें कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। जैसे कंपेयर करें आप उन्हें, अगर आप कंपेयर करेंगे हिंदुओं के साथ, अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगे सिखों के साथ या और मजहबों के साथ, अगर आप क्रिश्चियंस को कंपेयर करते हैं इनके साथ, तो आपको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल की रियलिटी ये पता चलेगी कि क्रिश्चियंस आज भी सिखों से, हिंदू से, जैन या बौद्ध जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा गरीब हैं। मतलब कि इनका उतना स्टेटस नहीं है जितना बाकी लोगों का है। जॉब की बात करें तो वो भी क्रिश्चियंस के पास नहीं है। अगर पॉलिटिकल पावर की बात करें वो भी क्रिश्चियंस के पास नहीं है। ये सब क्रिश्चियंस के पास नहीं है, कोई ताकत क्रिश्चियंस के पास नहीं है। फिर भी लोगों को क्यों लगता है कि ये एक छोटा सा ग्रुप, गरीब सा ग्रुप इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने बड़े स्टेटस वाले लोगों को खरीद रहा है? आई मीन, क्या ये लॉजिकली आपको लगता है कि ये सच्चाई है या बस एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है फ्रस्ट्रेशन में? दूसरी बात कि जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियंस कंपेयर करें दूसरे रिलीजन्स के लोगों के साथ तो अभी भी गरीब है, उनका स्टेटस बहुत छोटा है, बहुत कम है। नो, अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं अच्छी तरह से खाने का, और आप जो पैसा लेकर आते हैं, आप देखें कि आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं, मैं जाता हूं और अपना खाना, अपना पैसा उन बच्चों को देता हूं ताकि वो खाना खा ले, ताकि वो उनका पेट भर जाए। लेकिन आपके घर के बच्चे भूखे रो रहे हैं, भूखे चिल्ला रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई हायर एजुकेशन भी नहीं है। नो, ऐसा कौन सा वो बंदा होगा जो ऐसा करेगा? आपको लॉजिकली लगेगा कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो क्रिश्चियंस जो कि आज भी लेबर का काम कर रहे हैं, क्रिश्चियंस जो कि आज भी, क्रिश्चियन औरतें, आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखा सकता हूं, आज भी क्रिश्चियन औरतें लोगों के घरों में, लोग कौन है? जो नॉन क्रिश्चियन है, उनके घरों में जाकर, सिख लोगों के घर में, मैं पंजाब से हूं, और हिंदू लोगों के घर में जाकर अभी भी वो काम करती हैं, क्रिश्चियन औरतें।
तो क्या आपको लगता है कि जो क्रिश्चियन लोग जो पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं वो पहले अपने घर के लोगों को भूखा मरने दे रहे हैं और दूसरे लोगों को खिलाने में लगे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है कि लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। सो अगर आप स्टेटस की बात करते हैं तो उसमें भी क्रिश्चियंस दूसरे लोगों से बिल्कुल लो है। क्रिश्चियंस के पास उतना स्टेटस, उतना पैसा, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी कि नॉन क्रिश्चियंस के पास है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि मसीही बनने के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। कितना राइस मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, कितना लोगों के दिमाग में अभी ये भी चलता है कि लोगों को इस बात में भरमाया जाता है कि हम तुम्हें विदेश लेकर जाएंगे, अमेरिका, यूके, कनाडा या इन देशों में लेकर जाएंगे। इस कारण लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। आई मीन सच में हमारे पास पड़ोस में कितने ऐसे हमारे भाई बहन क्रिश्चियन थे जो कि कम से कम 20, 25, 16, 18 लाख रुपया लगाकर वो खुद वहां उन देशों में गए हैं। और जितने भी मेरे आसपास में अभी तक रियलिटी में देख रहा हूं, झूठी मूठी कहानियां जो भी बना लो, रियलिटी में मैं जो देख रहा हूं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि किसी गैर मसीह को उठाकर उसे वो कनाडा, अमेरिका ले गए हो। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। दूसरी बात, मैं ये आपको बताता हूं कि कितने बेनिफिट्स या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप मसीही बनते हैं, अगर आप क्रिश्चियन बनते हैं। तो क्या आपको राइट्स मिलेंगे? नहीं। क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं। क्या आपको विदेश की यात्रा करवाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जिस वक्त आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, जिस वक्त आप ये कह देते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, उस वक्त से बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको क्रिश्चियन कोटा में नहीं मिलती, वो जो कि दूसरे कोटा में मिल सकती थी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज या सुविधाएं मिलना बंद हो जाती हैं। ये थी पहली बात। दूसरा बेनिफिट है कि जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो आपके परिवार आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है। कई परिवार तो आपके ऊपर अत्याचार, आपको सताना, आपको मारना भी शुरू कर देते हैं। दूसरा बेनिफिट है, यस, सुनते जाइए बेनिफिट्स। कई बार तो ऐसा होता है कि आसपास के लोग इकट्ठे होकर इस नए बने मसीह को मार तक भी देते हैं, ऐसा स्ताव उसके ऊपर आता है। ये है बेनिफिट मसीह यीशु में आने के। अपने घर वालों से नफरत, पड़ोस से नफरत, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, लेस बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी कटौती हो जाती है, वो भी मिलना बंद हो जाती है। सो ये है सारे बेनिफिट्स जो कि देखने को मिलते हैं जब आप क्रिश्चियन बनते हैं, जब आप मसीह बनते हैं। और ऐसी गवाहियां, ऐसी अगर टेस्टिमनीज आप सुनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं, मैं आपकी बात करवा सकता हूं। ऐसे मैंने भाई बहनों को जानता हूं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। दे हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ शेम बिकॉज दे स्टार्टेड फॉलोइंग क्राइस्ट। क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, तो उन्हें शर्मिंदगी का, स्ताव का, मौत का और बहुत सारे दुखों का, यहां तक कि अपने परिवार से नफरत का भी सामना करना पड़ा है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, मैं आपको एक दो बताता हूं। नबील कुरैशी जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली में पैदा हुए और यूएस में, अमेरिका में रह रहे थे, तो वहां पर बड़ा रीजनेबली, बड़े एविडेंस को देखने के बाद, बड़ी स्टडी करने के बाद, हिस्टोरिकल, बिब्लिकल सारे एविडेंस देखने के बाद और फिर दोनों एविडेंसेस को कंपेयर करने के बाद अपने रिलीजन के साथ फिर उन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया। और वो क्योंकि अपने परिवार में से अकेला लड़का था, तो उसके कारण उसके खुद के परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया था, उसे छोड़ दिया था कि अब तो हमारा बेटा नहीं है। तो ये इंसान अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या आपको लगता है कि आप राइस के एक बैग के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि 500 रुपए के नोट के लिए आप अपने माँ बाप से स्ताव को सहने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि 500 या कितने के पैसे के लिए आप लोगों से मार खाने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर साधु सुंदर सिंह की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि हमारे पंजाब से, इंडिया से थी। साधु सुंदर सिंह एक बहुत ही बड़ी सिख फैमिली में पैदा हुए। एक बड़ा स्टेटस था उनका भी उस वक्त में। जब उन्होंने मसीह यीशु के बारे में जाना, अद्भुत तरीके से जब उन्होंने जाना, तो उसे भी उसके घर से निकाल दिया गया। जितनी उसकी जायदाद थी, जमीन थी, उस सब से उसको बर्खास्त कर दिया गया। और ये साधु सुंदर सिंह पहाड़ों में जाकर रह रहा है। कई बार मौत का सामना कर चुका है, कई बार सांपों का सामना कर चुका है। ठंडी बर्फ में वो जाकर रातें गुजार रहा है। क्यों?
500 रुपए के नोट के लिए या एक राइस बैग के लिए? अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल है, थोड़ा सा भी दिमाग ये दिया है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई राइस बैग के लिए या 500 रुपए के लिए कोई ऐसे नहीं कर सकता है। कौन करेगा? अपनी सारी जायदाद को छोड़कर, जमीन को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, अपने सारे रिलेटिव्स को छोड़कर कोई कैसे इन दुखों को झेलने के लिए तैयार हो जाएगा? थोड़े से पैसे के लिए? नहीं, उसे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसे कोई आराम नहीं मिला, उसे किसी तरह का कोई भी सुकून नहीं मिला, वरन उसे दुख मिले, बहुत सारे दुख मिले जब उसने मसीह यीशु के पीछे चलना शुरू किया। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे लिए हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या सच में ये सच्चाई है या लोगों का प्रोपेगेंडा है या फ्रस्ट्रेशन, अंदर एक ऐसी नफरत भरी पड़ी है जिसे वो निकालते हैं, जिसे एक्चुअली वो लॉजिकली जवाब नहीं दे सकते हैं, जिसका वो लॉजिकली उत्तर नहीं, फिलोसॉफिकली बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे डिफेम करके कोशिश करते हैं कि लोगों को रोका जाए, क्योंकि कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, कोई रीजंस नहीं है उन्हें अपनी सच्चाई बताने के। तो जो लोग सच्चाई बता रहे हैं वो फिर उन्हें डिफेम करना शुरू कर देते हैं। नाउ अब तीसरी बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, हिपोक्रेसी उन लोगों की जो ये इल्जाम लगाते हैं कि मसीह लोग कन्वर्ट करते हैं, मसीह लोग ऐसा करते हैं। आप अपने धर्म, चाहे आप किसी भी मजहब से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप बताइए आपके धर्म में क्या कभी किसी इंसान ने किसी दूसरे मजहब से आकर आपके मजहब को रिसीव किया है या स्वीकार किया है? क्या आपके मजहब में किसी दूसरे मजहब के इंसान ने आपके मजहब को स्वीकार किया है? अगर किया है तो आपने क्यों होने दिया? यस, अगर आपको ये गलत लगता है तो आपने क्यों होने दिया? आपने क्यों नहीं उसे रोका कि तुम जिसमें हो उसमें ही रहो? हम इस चीज को एंटरटेन नहीं करते। हमें ये जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन करना, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो तुम हमारे धर्म में कन्वर्ट मत हो, धर्म परिवर्तन अपना मत करो, तुम जिस भी मजहब में हो उसी में ही रहो। आप एक बार परखें अपने आप को कि आपके खुद के रिलीजन में कितने लोग कन्वर्ट जब होते हैं तो आप जय जयकार करते हैं, आप बड़ी महिमा करते हैं कि देखो इन लोगों ने इतना हमारे धर्म को कबूल कर लिया, आप बड़ी बड़ी तस्वीरें शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन क्यों प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है? जब कोई आपके मजहब से मसीह यीशु में आ जाता है तो फिर आप डिफेम करना शुरू करते हैं, वो भी इलॉजिकल रीजंस देकर, ऐसे रीजंस जिनके को तुक नहीं बनती, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, जो कि एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, एक रीजनेबल इंसान के लिए फालतू बातें लगती हैं जो रीजंस आप देते हैं। और फिर हिपोक्रेसी, ये भी एक पहली हिपोक्रेसी ये। दूसरी हिपोक्रेसी ये कि आप लोग कहते हो कि सब धर्म एक ही हैं, खुदा एक ही है। मायने नहीं रखता कि आप किसको मानते हो, आप किसकी पूजा करते हो, खुदा एक है, एक ही खुदा है, एक ही खुदा है। ओके, अगर एक ही खुदा है तो एक ही खुदा को अगर मानने के रास्ते अलग अलग हैं आपके हिसाब से, हम नहीं मानते, हम क्रिश्चियंस इस बात को नहीं मानते। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है कि क्या सब रास्ते एक है, क्या सबका खुदा है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हम इस बात को नहीं मानते, लेकिन आप लोग मानते हो कि सब रास्ते, अलग अलग रास्ते एक ही खुदा को पहुंच जाते हैं, और मायने नहीं रखता आप किसकी पूजा करते हो, खुदा एक ही है। तो अगर खुदा एक ही है और उसे मानने के रास्ते अलग अलग हैं, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई दूसरे धर्म को या दूसरे रास्ते को अपनाना शुरू कर दे? फाइनली एट द एंड वो तो उसी खुदा की तरफ जा रहा है ना जिसकी तरफ आप जा रहे हो। समझ रहे हैं बात को? ये हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। अगर वो इंसान एक ही खुदा को मान रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि फिर क्या हुआ, वो भी तो वही खुदा को मान रहा है जिसको हम मान रहे हैं, उसका तरीका थोड़ा अलग हो गया है, हमारा अलग है, तो फिर व्हाई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल? और फिर एक और बात मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, पहली बात तो वो हर एक को अपनी मर्जी से जिस भी वो धर्म को मानना चाहे वो मानने की परमिशन देता है। मैं अगर आज कहूँ कि मुझे हिंदुइज्म को मानना है, मुझे इस्लाम को मानना है, मुझे जैनिज्म को मानना है, मुझे सिखिज्म को मानना है, तो ये जो हमारा संविधान है ये मुझे अनुमति देता है कि मैं जिसकी चाहे आराधना वर्शिप कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। दूसरी बात ये, उनके हमारा संविधान हमें अलाउ करता है कि हम जिस भी मजहब में चाहे जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ऐसे कोई फोर्सफुल कन्वर्जन देखने को मिली है या ऐसे कन्वर्जन देखने को मिली है कि जिसमें लोगों को पैसा देकर, लालच देकर तब्दील किया गया है, तो फिर क्यों इसके केस सामने नहीं आते हैं? क्योंकि ये इलीगल है, कानूनी तौर पर ये इलीगल है। फिर से सुने, कानूनी तौर पर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करना इलीगल है,
जबरन मतलब तलवार के दम पर कि हे तुम क्रिश्चियन बनते हो कि नहीं, ये इलीगल है। फिर पैसा देकर, लालच देकर कि आओ आओ हम तुम्हें 1 लाख 2 लाख 5 लाख देते हैं, हमारे धर्म में आ जाओ। और अगर ये होता है तो ये इलीगल है, उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। अगर कोई क्रिश्चियन आपको दिख जाता है कि जो तलवार लेकर, पिस्टल लेकर, बंदूक लेकर आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। हम तैयार हैं, हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कोई क्रिश्चियन आता है और आपको पैसे देता है कि मैं तुम्हें 1 लाख देता हूं, 2 लाख देता हूं, 5 लाख देता हूं, तो हमारे मजहब को कबूल करो, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये इलीगल है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी मजहब के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि इसके ऑपोजिट हो रहा है। क्रिश्चियंस के ऊपर जबरन लोग ये प्रेशर डालकर उन्हें दूसरे मजहब में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, जिसको ये नाम दिया गया था घर वापसी, जहां पर लोगों को फोर्स करके, उनके परिवारों को परसिक्यूट करके, सताकर उन्हें कहा गया कि तुम इस धर्म में वापस आओ। ये इलीगल है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन क्रिश्चियंस कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो लीगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा के तहत, कड़वाहट के तहत, नफरत के तहत ये इल्जाम लगाया जाता है। मसीहों को ये जो गुड समैरिटन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, जो कि लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे ना सिर्फ क्रिश्चियन हैं, वरन हमारे सिख भाई बहन भी हैं जो ऐसे सोशल वर्क का जो काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ऐसी कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सोशल वर्क करती हैं। ऐसी कई बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सोशल वर्क का काम करती हैं। ऐसी और भी मजहबों की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों के भले के लिए काम करते हैं, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है। हम क्रिश्चियंस को भी कहा गया है कि तुम अपने खुदा से प्यार करो, अपने परमेश्वर से प्यार करो, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से। अपना पड़ोसी मतलब हर वो इंसान जो जरूरत में है, उसके साथ भी प्यार करो। और अगर तुम उसके साथ प्यार करते हो तो तुम अगर उसे जरूरत में देखते हो तो तुम उसकी जरूरत को भी पूरा करोगे। तो हम सब लोग इसमें, सारे मजहब इस बात में एग्री करते हैं और सारे मजहब ये काम कर भी रहे हैं लोगों के भले के लिए। तो क्रिश्चियंस भी करते हैं। लेकिन सिर्फ जब क्रिश्चियन ये भलाई का काम करते हैं, जब क्रिश्चियन ऐसा कोई सोशल वर्क करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ये लोगों को लालच दे रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है? अब अगर लोग कोई भला काम देकर आपको स्वीकार कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अब बहुत सारे सिख मजहब में लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने सिख भाई बहनों के अच्छे कामों को देखा, उनकी सेवा को देखा, और ऐसे भले कामों को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सिख रिलीजन अच्छा लगता है, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। फाइन, दैट्स ऑल गुड। क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिश्चियंस को, करो। आप अगर पैसा देकर, आपको लगता है कि पैसा देकर लोगों को, क्रिश्चियंस को खरीदा जा सकता है, तो खरीदो। क्रिश्चियन का स्टेटस, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि आप तो आसानी से क्रिश्चियंस को खरीद सकते हो। अगर 1 लाख देकर, 1 लाख देकर कोई क्रिश्चियन बना है, किसी को क्रिश्चियन बनाया गया है, तो आप उसे 10 लाख देकर, आप उसे 2 लाख देकर उसे वापस अपने धर्म में लेकर आ सकते हैं। चलो करो वो काम। लेकिन नहीं होगा। आप खरीद कर दिखाओ किसी क्रिश्चियन को। आप मेरे पास आओ, मुझे एक खाली चेक दे दो कि तुम अपना कह दो कि क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हो, और खाली चेक के ऊपर लिख दो जितने पैसे आपको चाहिए। क्या आप मुझे कन्वर्ट कर पाओगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। किसी भी क्रिश्चियन के पास चले जाओ, क्या आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे? कितना भी पैसा देकर कुछ भी नहीं आप कर पाओगे, आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं भी अगर आपके पास पैसे लेकर आ जाऊं, आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कितने पैसे लो और अपने मजहब को छोड़ो, अपने धर्म को छोड़ो और क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, आप कभी तैयार नहीं होंगे। आप कभी अपना रिलीजन चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये पैसे का, ये जबरदस्ती का मसला ही नहीं है। ये मसला है सुपर नेचुरल ताकत का, सुपर नेचुरल पावर का। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है कि कोई भी इंसान जब भी वो खुदाम से यीशु में आता है, जब भी वो क्रिश्चियन बनता है, तो ये किसी इंसान के जोर से या बल से नहीं, वरन वो परमेश्वर की सामर्थ के साथ बनता है। जब भी किसी को मसीह यीशु में आना है, तो इंसान उसमें यस अपना जो काम है वो कर सकता है, उसे सुसमाचार बताकर, उसे वचनों के बारे में बताकर, उसके लिए दुआ प्रार्थना करके। लेकिन अगर इस इंसान ने मसीह बनना है, तो इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, इसमें खुदा का हाथ है। उसके अनुग्रह के बिना, हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना
कोई मसीह यीशु के पीछे नहीं आ सकता है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने भी कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ना चाहे, जब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड ना करे, जब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड ना करे। और इसकी भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारे भाई बहनों के साथ मेरी बात होती है। इनफैक्ट कल ही मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी जो कि क्रिश्चियनिटी में आए थे, दूसरे मजहब से। वो भी बता रहे थे कि कैसे सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनके साथ बात करी और उन्होंने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया। वो बता रहे थे कि मैं अपने मजहब में बड़ी स्ट्रांग थी, बड़ा अपने फेथफुली अपनी सब चीज़ों को मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये बस ऐसे कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ ऐसे रूटीन है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ रिलेशन है, कुछ कनेक्शन नहीं है मेरा खुदा के साथ, या जिसको मैं मान रही हूँ। फिर उसे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर जाहिर किया और उसने सच्चाई को जाना, और अब वो मसीह यीशु में है। आप उसे कन्वर्ट करके दिखाओ। उसके यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसके खिलाफ है, उसका भाई उसके साथ अब नहीं बोलता है क्योंकि वो विश्वास में है। तो क्या आपको लगता है वो पैसे देकर अपने फैमिली को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए, माँ बाप से इतनी सारी बातों को सहने के लिए तैयार हो गई? नहीं, उसमें कुछ सुपरनैचुरल, कुछ अद्भुत हुआ है। उसने कुछ अद्भुत देखा है जिसके कारण वो सच्चाई को जानकर अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, इसकी सिंपल से एक बाइबल से एग्जांपल है संत पौलुस। बाइबल से जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की एक जो किताब है बाइबल में, वहां पर एक संत पौलुस की हम कहानी को पढ़ते हैं। संत पौलुस मसीहों के ऊपर अत्याचार करने वाला था, संत पौलुस क्रिश्चियंस को मारने वाला था, लेकिन जब उसका सामना मसीह यीशु के साथ हुआ अद्भुत तरीके से, सुपर नेचुरल ताकत के साथ, तो वो भी क्रिश्चियन बन गया। नबील कुरैशी की मैं बात कर रहा था। नबील कुरैशी ने भी, भले ही उसने हिस्टोरिकल एविडेंस देखे, भले ही उसने बड़ी स्टडी करी, बड़ी रिसर्च करी और फिर कंपेयर किया अपने रिलीजन को उसके साथ, और देखा कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये थोड़ा ऊपर उठ रही है, फिर भी वो मसीह में आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसके ऊपर सुपरनैचुरल आया, जब उसके ऊपर मसीह यीशु ने अपने आप को जाहिर किया, तो फिर वो क्रिश्चियन बना। मैं बात कर रहा था साधु सुंदर सिंह की, और उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। आप उसकी स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। तो ये किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। जब वो किसी को बुलाता है अपने पास, उस इंसान को जो सच में सच्चाई को जानना चाहता है, जो कि किसी के सहारे जी नहीं रहा है, जो कि ये नहीं मानकर बैठा है कि हम ही सही है, जो कि सच में सच्चाई को जानना चाहता है कि मुझे सच्चाई को जानना है, मुझे सच्चे खुदा को जानना है कि कौन है सच्चा परमेश्वर। तो जब वो देखता है कि इसके अंदर इच्छा है सच्चाई को जानने की, जब वो देखता है कि ये मिट्टी तैयार है कि इसे सच्चाई दी जाए, तो फिर वो अपने आप को उसके ऊपर जाहिर करता है। लेकिन ये जो फेक प्रोपेगेंडा है कि लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, ये सरासर बेबुनियाद है। इसमें कोई सच्चाई, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, इसमें बिल्कुल झूठ है, झूठ है, झूठ है। और फिर ये भी कहा जाता है कि गरीब लोगों को, गरीब लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। ये जिन लोगों के मैंने कहानियां, बातें, एग्जाम्पल्स तुम्हें बताई है, इनमें से कोई भी गरीब नहीं था। इनफैक्ट जिस सिस्टर की मैं बात कर रहा हूं वो भी गरीब नहीं थे घर से। और कई ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है, वो पहले क्रिश्चियन नहीं थे। इनफैक्ट जॉनी लीवर, क्या वो लगता है वो गरीब था? अरे बहुत बड़ा नाम है। आप जो लोग ये दावे कर रहे हो, आप जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर और कहीं ज्यादा शोहरत वाला था, उसका बड़ा नाम था। फिर नागमा नामक की एक औरत को आप जानते हो, वो भी बॉलीवुड में काम करने वाली एक बड़ी फेमस स्त्री थी, बड़ा पैसा उसके पास, वो भी क्राइस्ट में आई। फिर गीता को आप जानते होंगे, जो कि शक्तिमान में थी, वो भी क्या आपको लगता है गरीब थी? वो गली पर आई, उसे तो कुछ भी पता नहीं था, वो भी मसीह यीशु में बाद में आई। तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा और ये जो अंदर से कड़वाहट है, ये सब चीजें झूठी हैं, बेबुनियाद है, इनका कोई भी तुक नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि ऐसा होता है, तो आपको अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की जरूरत है। और अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ तो इसमें बात है, तो आप जिस भी खुदा को मानते हो, सच्चाई से उसके सामने प्रार्थना करनी शुरू करो, उसके सामने दुआ करना शुरू करो कि तू कौन है, मुझे सच्चाई बता, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यही सच्चाई है। सच्चाई का पीछा कर। वचन में लिखा है कि तू सच्चाई
तुम्हें आजाद करेगी जब तू सच्चाई को जानेगा तो। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं इस बात को यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप सच में लॉजिकल हैं, अगर आप सच में लॉजिकल हैं और आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, एक बार आपके पास मोबाइल है हाथ में, एक बार इसमें जरा जाकर स्टैटिस्टिक्स को चेक करना कि कौन सा रिलीजन है जो सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सताव को, परसिक्यूशन को सहने वाला आज अगर कोई मजहब है तो वो क्रिश्चियनिटी ही है। यस, भले ही क्रिश्चियनिटी वो मजहब है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्रिश्चियन ही वो मजहब है, वो धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा सताव, सबसे ज्यादा दुख झेलने को या देखने को मिल रहे हैं। एक बार चेक करें। यस, क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा सताव को, सबसे ज्यादा दुखों को सहने वाले। और क्या आपको लगता है कि कोई थोड़े से पैसे के लिए मौत को सहने को तैयार है? क्या आपको लगता है कि कोई राइस बैग के लिए, थोड़े से चावल के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार है? क्या आपको सच में यह लगता है? रियली? अगर आपको सच में यह लगता है तो मैं फिर से यही बात कहूंगा, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालें, सोचना शुरू करें। ऑलराइट, सो मेरे भाई बहनों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग सच्चाई को जानें और इस जुमले से, इस झूठ से, इस प्रोपेगेंडा से बाहर आ सकें। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।